अस्सलाम वालेकुम। आज वाला जो केक था ना उसको देख के मुझे खुद पे थोड़ा सा फ़ख्र भी महसूस हो रहा था। मैं कहती कि अल्लाह ताला आपके स्किल्स पॉलिश करने के लिए कितने ज़्यादा आपको मौके देता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का केक बनाया था और माशाल्लाह एक तो मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा थी। मेरा पूरा दिन आ गया था। मैंने फजर से लेकर रात के 6 बजे तक मैंने तकरीबन 12 घंटे खड़े होके मैंने उस दिन 2 केक्स सॉरी 3 ऑर्डर्स थे, जिनमें से बाकी 2 तो बस मिनटों में बन जाने वाले थे। सारा टाइम जो था ना वो इस केक ने लिया था, क्योंकि एक तो ये फुल फोल्डेड था और दूसरा ये बुक्स की शेप में हमने बनाने थे। 2 बुक्स बनानी थी एक दूसरे के ऊपर। और मतलब कि थोड़ा बहुत नर्वस थी, लेकिन वो कहते हैं ना अल्लाह ताला जब कोई मुश्किल काम देता है तो उसको आसान करने की कोशिश भी करवाता है हमारे लिए। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड हो जाता है हमारे लिए। मैं उस टाइम बिल्कुल थी लाइक बिल्कुल रिलैक्स होके, और थोड़ी बहुत टेंशन भी थी मुझे इस ऑर्डर की, क्योंकि ये जो ऑर्डर था ये मुझे कस्टमर ने इसकी पेमेंट जो थी वो 20 दिन पहले कर दी थी। तो पेमेंट तो चलो मैंने संभाल के रख ली थी, लेकिन टेंशन जो थी ना वो 1 महीने से मेरे ऊपर सवार थी, क्योंकि हम हमारी डिस्कशन जो थी ना वो 1 महीने से ही चल रही थी। तो मतलब कि मुश्किल हो जाता है थोड़ा बहुत। टेंशन जब तक एक बंदा चीज़ कर ना लेना तब तक टेंशन जो है वो सर पे सवार रहती है। खैर मैंने इसको बनाना शुरू किया। मैंने इस पे इतनी ओवर थिंकिंग की कि कैसे बनाऊंगी बुक्स, अगर नीचे वाली ऐसे बनानी है तो ऊपर वाली कैसे बनानी है, उसको उठा के ऊपर कैसे रखना है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और एक मसला ये भी था कि ऊपर वाली बुक के ऊपर वो तो फुल करना था ना, जैसे इसमें देखे सिर्फ ऊपर और साइड पे हमने फोल्डेंट लगाई है, लेकिन जो ऊपर वाली बुक थी उसके ऊपर हम लोगों ने नीचे भी लगानी थी। तो मैं उस वजह से भी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि कैसे उसको उठा के रखूँगी, उसके ऊपर फोल्डेंट कैसे लगाऊंगी। तो वो शुक्र है एंड मोमेंट पे जब मैं लगाई थी तब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया था। तो अगर पहले से कुछ ना समझ आ रही हो ना, तो लास्ट मोमेंट पे भी कोई ना कोई आइडिया आ जाता है जिससे आपकी वो हो जाती है, हेल्प हो जाती है और बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। खैर ये वो जो है सेकंड बुक है जिसका अब मैं पहले इसी तरह जैसे मैंने फर्स्ट वाली बुक कवर की है ना वैसे ही करूँगी, और फिर ना उसको उठा के उल्टा रख के फिर उसका बैक जो साइड है ना, सबसे नीचे वाली जो साइड होती है, उसको फिर मैं कवर करूँगी। ये देखिए अब मैंने ऊपर वाली साइड पे लगा दिया, अब इसको उल्टा के मैं नीचे वाली साइड पे लगाऊंगी। और ये देखिए ये वाली साइड रह गई थी, तो इस तरह मैंने जाके इसको कवर किया था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये उल्टा ईजी था, वरना एक बुक को उठा के फिर उसको पूरा रोल करना, उसके ऊपर फोनेंट, वो ज़्यादा मुश्किल था। तो ये चीज़ें जो है ये जब आप लोग काम करते हो, आपके सामने चीज़ पड़ी हुई होती है, तब आपके लिए ज़्यादा ईजी होता है और उस तरह आप लोग ज़्यादा उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो, दिमाग लड़ा सकते हो कि कैसे इस चीज़ को कवर करना है। खैर वाइट फोनेंट थी और वाइट फोनेंट को सही संभाल के सारा कुछ अप्लाई करना कि उसके ऊपर कोई और कलर ना लग जाए या कोई और डस्ट वगैरह। डस्ट तो नहीं खैर आती क्योंकि हर चीज़ साफ़ सुथरी थी। तो होता है ना चॉकलेट ना लग जाए या कोई और निशान ना लग जाए, तो उस तरह काफ़ी ज़्यादा संभाल संभाल के किया था। और बाकी ये मैं ना ऊपर कर रही हूँ थोड़ा सा बोर्ड वगैरह, क्योंकि ऊपर वाली बुक का भी सेम ही साइज़ था जितना नीचे वाले का था। मैंने कहा उसका वजन ना आ जाए इसके ऊपर, तो मैंने इस तरह सारी सेटिंग की थी। मैंने कहा चलो ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, जैसे वो टीयर केक में नहीं होता बिल्कुल वैसे किया था। और ये मैंने ऐसी ही सेटिंग जो थी वो मैंने फर्स्ट टाइम की थी, तो थोड़ा बहुत ये भी मुश्किल था मेरे लिए कि ऊपर वाली जो बुक है उसका वज़न कैसे मैं नीचे वाले से बचा के रखूं। और दूसरी चीज़ कि इसको डिलीवर भी मैंने खुद ही करवाया था कार के थ्रू, अपने राइडर के थ्रू। तो वो भी इजी हो गया था इसी वजह से, क्योंकि इसकी सेटिंग वगैरह अच्छी हुई हुई थी। और बाकी थोड़ा बहुत इसको ना विंटेज का इफेक्ट देना था, जैसे वो पुराने ज़माने की बुक्स नहीं होती, पुरानी बहुत सालों पुरानी जो बुक्स होती हैं, उस तरह थोड़ा बहुत इफेक्ट देना था। और ऊपर उसके ऊपर मैंने कप पहले ही लगा दिया। कप उतार के ना इसके नीचे मैंने वो लगाना था, एडिबल प्रिंट आउट लगाना था, जो नॉवल की बुक का होता है ना, वो जो सैम्पल पिक्चर थी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसमें वाइट कलर का था प्रिंट आउट, लेकिन या वो वाइट कलर का सेम एग्जैक्ट मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने जो था पिंक कलर का कर दिया था, क्योंकि उसके ऊपर जो हमारे थोड़े बहुत फ्लावर्स लगने हैं ना वो भी पिंक कलर के हैं। तो मैंने कहा चलो पिंक और वाइट का थीम हो जाएगा, तो उस तरह कर लेती हूँ। और पिंक वाइट और गोल्डन का थीम हमने दिया था। और ये लेसेस वगैरह मैंने एक मोल्ड से निकाली थी, वो मोल्ड मैंने आई थिंक सो टीमो से मंगवाया था शायद, हाँ टीमो से ही शायद था, तो उसी से मैं निकाली थी। उसमें पतली पतली ना 5-6 टाइप की हैं उसमें, ये जो होती है ना, अ, जो भी होता है बस समझ आए ना आप लोग। अच्छा बाकी इसके ऊपर ये जो राइटिंग थी ये सारी मुझे कस्टमर ने कहा था कि ये करनी है, और ये एडिबल प्रिंट था इसकी सही वाली, मैंने कटिंग की थी सारी जो इस बुक के हिसाब से थी। वरना ये जो था ना पूरा जो प्रिंट उन्होंने मुझे निकाल के दिया था, A4 साइज़ का निकाल के दिया था। हालांकि मैंने उनको वो मेजरमेंट्स बताई भी थी, लेकिन स्टिल उन्होंने मुझे पूरे पेज का निकाल के दे दिया था। तो मैंने कहा चलो अब कटिंग ही करनी पड़ेगी और क्या हो सकता है। लेकिन ये जो प्रिंट था ना ये मुझे सैम्पल पिक्चर से ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उठ रहा था। जो सैम्पल पिक्चर में था ना वो वाइट कलर का था, वाइट के ऊपर थोड़ी बहुत हुई हुई थी डिज़ाइनिंग, तो वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन इसका अच्छा लग रहा था। और बस ऊपर ही हमने
ये टी कप रख लेना था उसके साथ। इस कप को लेकर मैंने इतने ज़्यादा मगज़मारी की है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं ये कप बनाऊँ कैसे? फुल फ़ॉन्डेंट का बनाऊँ या किसी शेप के ऊपर रख के, मैं जैसे हम लोग अक्सर करते रहते हैं कि उसकी शेप दे देना, उस तरह करूँ, क्या करूँ? मेरा तो समझ ही नहीं आ रही थी। फिर बस मैं सामने रखा हुआ था, हर चीज़ रखी हुई थी, मैंने वो वाला भी कर लिया था कि अंदर कप रख के बाहर की साइड पे हम लोग अगर कर लें उसका आउटलाइनिंग जस्ट, तो उस तरह भी किया, लेकिन मुझे लगा वो स्टेबल नहीं होगा, तो मैंने फिर ये फुल फ़ॉन्डेंट का बना दिया था। मैंने कहा एटलीस्ट स्टेबल तो रहेगा ना। और इसके बाद जो बाकी फ्लावर्स थे, ये फ्लावर्स जो थे, मैंने कस्टमर को बोला था कि आप मुझे 20 डेज़ पहले फ्लावर्स की पेमेंट करना, ताकि मैं आराम से मंगवा सकूँ टीमों से, क्योंकि ये जो थे ये लोकल नहीं मिलते हैं इस तरह के। तो ये मैंने टीमों से देख के उनको भी दिखा के मैंने मंगवा लिए थे। और उन्होंने ना फिर इन्हीं फ्लावर्स के साथ केक की भी पेमेंट कर दी थी। तो उस टाइम मैं कही थी कि आपने क्यों किया? कहती है मुझे भूल जाता है, वैसे भी उनकी अपनी बेटी का शादी का फंक्शन था, तो वो कही थी कि इतना ज़्यादा और काम होते हैं, तो मैं एटलीस्ट केक की साइड से तो फ़ारिग हो जाऊँ ना। तो मैंने कहा चलो, एक तरह से उन्होंने भी सही किया है। तो मैंने पेमेंट जो थी वो किसी और अकाउंट में भेज के मैंने सेव कर ली थी। तो उस तरह पे ये था कि सुकून रहता है बंदे को, पेमेंट लगती नहीं है। और बाकी इसकी फाइनल लुक थी, आप लोग बताना है कि कैसा लगा आप लोगों को? इतना प्यारा लग रहा था, मुझे बस इससे प्यार हो गया था, मैं बार बार देख रही थी। ये सैम्पल पिक्चर थी और ये जो था ये हमारा केक था। आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा। और बहुत, मुझे तो बहुत मज़ा आया था एंड पे इसको बनाने